बीजेपी के जो खिलाफ बोले या बीजेपी की सरकार की नीतियों पर जो सवाल खड़े कर दे, वो चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उसे राक्षस बता दिया जाता है। इस देश में जहां इस देश का भोपू मीडिया सत्ता के बागडोर संभाले बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है ताकि कुछ विज्ञापन मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ टीआरपी बढ़ जाए, कुछ पैसा बैंक बैलेंस में बढ़ जाए, उसे शर्म नहीं आती है, चाहे शंकराचार्य की इमेज को धूमिल करना हो या फिर नकली विकास को दिखाना हो, वो लगातार दिखाता है। अभी हिंदुत्व पर हमले की बात लोग बार बार करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए यहां देवी देवताओं का अपमान कर दिया, फला पेंटिंग बना दी अपमान हो गया, इस तरह से बोल दिए तो अपमान हो गया, ये कह दिया तो अपमान हो गया। ये तभी सुनाई देता है जब इस घटना में दूसरा पक्ष किसी दूसरे धर्म का हो। लेकिन जब खुद सत्ता में बैठे लोग शंकराचार्य का अपमान करने लगे तो भोपू मीडिया ना कोई इस पर डिबेट करता है, ना सवाल खड़े करता है, बल्कि खुद शंकराचार्य का जो रूपांतरण एआई के जरिए बनाता है वो भी बहुत ही निंदनीय बनाता है। योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में अप्रत्यक्ष तौर से शंकराचार्य कालनेमी का नारा लगाया। आज तक ने उसी रैली का कृत्रिम रूपांतरण बनाकर दिखा दिया एआई के जरिए। इसमें एक राक्षस अभी मुक्तेश्वरानंद में परिवर्तित हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। आप भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द बोल के देखिए, आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे, आप भारत विरोधी हो जाएंगे, आप जिहादी कहलाने लगेंगे, आप वो तमाम उपाधियों से नवाजे जाएंगे जिन उपाधियों को किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ आप जोड़ नहीं सकते। धिक्कार है ऐसे टीवी चैनल को जो सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता के लिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति का अपमान निचले स्तर पर जाकर करने लगे। इस वीडियो को सामने देखने के बाद संदीप देव अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, मणिकर्णिका विध्वंस की सच्ची तस्वीरों को एआई फोटो बताने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ आज तक के एआई वीडियो पर एफआईआर करेंगे या नहीं? वैसे नहीं कराएंगे, आज तक है तो आखिर सत्ता का नौकर ही है। अभी मंदिरों में तोड़फोड़ और वहां मूर्तियों के विध्वंस की तस्वीरें जो सामने आई, बीजेपी ने कह दिया ये एआई जनरेटेड है। मीडिया कहने लगा एआई जनरेटेड है, कहा एफआईआर कराएंगे, आप बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे इस आज तक को योगी आदित्यनाथ जो शंकराचार्य को अपमानित कर रहा है? रणविजय सिंह ने लिखा, आज तक की बदमाशी देखिए, एआई से एक असुर बनाया और फिर उसे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद में बदल दिया। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, अगर ऐसा ना करते तो भी उनकी रिपोर्ट हो जाती। लेकिन शंकराचार्य को लेकर लोगों के मन में जो नैरेटिव बैठाया जा रहा है वो सरकार चाहती है वैसा ही नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि शंकराचार्य असली शंकराचार्य नहीं है, ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये सनातन के साथ नहीं है, ये सनातन के उलट हैं, शंकराचार्य असली हैं या नकली हैं। इस विवाद को खड़ा किया जा रहा है, बल्कि उनके अपमान के मुद्दे पर बात ही नहीं की जा रही है। एआई के जरिए शंकराचार्य का अपमान, उनके आत्मसम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम आज तक कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, जो सनातनियों की सरकार है, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, वो खामोश बैठी है। दिल्ली के मंत्री हों बड़े बड़े या उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक मंत्री हों, बिहार के हों, जो महाराष्ट्र के हों, जो सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर न जाने कैसे कैसे बयान देते हैं, वो खामोश हैं। कोई एफआईआर की बात नहीं हो रही, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो रहा, मीडिया से सवाल जवाब नहीं हो रहा, आज तक से पूछा नहीं जा रहा। क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्योंकि ये सब वही हो रहा है जो सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं, और जब सत्ता जो चाहती है वही आप करेंगे तो आपसे सवाल नहीं होंगे।